गुड मॉर्निंग भैया। हो गई है सुबह की शुरुआत भैया। चाबी ले ली है, मंदिर में पूजा हो चुकी है और बस भोग लग चुका है। अब जाने की तैयारी है मंदिर, क्योंकि आज है मंडे, डॉली का फास्ट है और निकलने की तैयारी। आज मैंने ये वाली टी शर्ट डाली, बहुत टाइम के बाद टी शर्ट डाली है। इसका गला थोड़ा सा डीप था, मैंने कहा चलो यार डाल लेता हूँ टी शर्ट। आज भी बढ़िया सी हवा चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ गई डॉली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लिया भैया। 2 दिन की भैया ठंडक के बाद फिर वही धूप, कड़कड़ाती धूप निकलने लग गई है सुबह सुबह ही। हाँ जी, हो गया आपका काम सारा? हो गया सारा काम मेरा। तो गाइस बस मैंने भी नाश्ता कर लिया, अब शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। बाहर का मौसम और पोल्यूशन इतना हो रखा है, कुछ कहने की हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। अब बारिश आएगी तभी सुकून मिलेगा। आपके यहाँ तो बारिश आई थी, 3-4 दिन कहीं नहीं आई बारिश। नहीं आई तो मैं क्या करूँ भाई। उस दिन कल यहाँ पर बारिश हुई थी, बोला था, अखबार में लिखा था। अच्छा अखबार में झूठ बोलते। तो गाइस पहाड़ों में दिखा रहे हैं, केदारनाथ में दिखा रहे हैं भाई 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग फंसे हुए हैं। और आज पेपर में आ गया केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है, भारी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लोग फंसे हुए हैं भाई, बहुत बुरी हालत है। इतनी रश के अंदर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी है और वो भी एक दिन पहले की वीडियो है। और पहाड़ों पे तो ऐसी लाइनें, मनाली के अंदर भी कम से कम 8-8, 9-9 किलोमीटर जाम है भाई। यानी कि छुट्टियां पड़ते ही सब लोग दिल्ली खाली करके मनाली भाग गए। दिल्ली से भी आते हैं लोग, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, हर जगह से, राजस्थान से, हर जगह से, हर स्टेट से आते हैं, केरला, गुजरात वगैरह से, हर जगह से आते हैं हिल स्टेशन के लिए। तो गाइस अभी भैया हमारा भी जाने का प्लान था, मगर अभी थोड़ा सा वो कर दिया देखकर, अब जाएंगे। पिछली वाली सबसे गए थे, पिछले से पिछली वाली सबसे बढ़िया गए थे हम, लास्ट में गए थे। हम गए थे 27 को ना, 26 या 27 को गए थे। आपके जन्मदिन पे भी कहीं नहीं, बात थे, नहीं कहीं बाहर थे। नहीं हम बाहर नहीं थे, जन्मदिन के बाद गए थे हम। 25 जून के बाद ही गए थे एकदम। और 27, 26 या 27 को गए थे, आराम से आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो जैसे छुट्टियाँ पड़े ना, उससे एक दिन पहले ही निकल लो, एक छुट्टी लेके। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर बुकिंग पूरी फुल हो जाती है और कमरे वगैरह कहीं नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। बस अब मैं जा रहा हूँ शॉप पर और कोरियर लगाने का मैसेज आने लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। कईयों को कैटलॉग भेजनी है, कईयों को डिज़ाइन भेजनी है, हर काम करने भाई। रश बड़ा हो गया भाई मंदिर में, फटाफट आओ, फटाफट जल्दी आए, धूप हो गई है। सुबह बेल का शरबत आ गया, बस से भैया आए हुए हैं, 2 बज गए। इस फ़ोन की भैया बड़ा वो है, अपना ले लिया है। हर कोई कॉल आती रहती है, इससे रिसीव करते, इससे घर वालों से बात करनी है, इससे करो, क्योंकि कस्टमर के कॉल आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, तो बातें उससे होती नहीं हैं। और बेल का जूस लेकर आया था भैया, बहुत टाइम के बाद पी रहा हूँ, क्योंकि वैसे पेट को ठंडक देता है, अच्छा होता है बेल का जूस। तो बस काम कुम कर लिया, अभी तो काम समझ में नहीं आ रहा, सारा माल खुला हुआ है। अभी दोबारा से पैकिंग करके अभी पार्सल भी लगाने जाना है। आप सबको पता है भाई, चीना ने गुड न्यूज़ दे दिया है और बिल्कुल रियल न्यूज़ है वो। और ये पार्सल लगाने जा रहा हूँ मैं। और ये नहीं कि सारे कस्टमर आते हैं भाई सामान लेके जाते हैं, या फैब्रिक लेके जाते हैं, या कपड़ा लेके जाते हैं। कुछ लोग आते हैं भाई दुआएं भी देके जाते हैं। वो दुआओं का ही असर है, आप लोगों का प्यार ही है जो इतना प्यार मिल रहा है आपके भाई को, छोटे भाई को। और थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इन दुआओं में बहुत असर होता है यार, बहुत असर होता है। और कभी भी आप किसी को चीज़ देते हो, या कोई आपसे प्यार से आता है, मिलने आता है, करता है, मतलब कितना अच्छा लगता है ना। कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है तो आप उसके साथ 2 बोल लो, चाय पानी पूछ लो, चाय पानी दे दो, कितना अच्छा लगता है। अभी एक आंटी जी आए थे, कैरपेट में आपसे मिलने आई हूँ, उत्तम नगर रहते थे, तिलक नगर आए थे, कहते मेरे को बाहर मतलब मेन मार्केट में जाना था, तो स्पेशल मैं यहाँ पर आई हूँ आपकी शॉप देखकर। आपने बताया था ना, गीता भवन मंदिर के सामने शॉप है मेरी, तो आए हैं मिलने के लिए, आए हैं, चाय पानी पिया है, बैठे हैं आराम से, बहुत प्यार से बैठ के दुआएं देके जाए हैं। बड़ों की ब्लेसिंग ही बहुत ज़्यादा होती है यार। तो बस मैं लंच के लिए निकलने लगा हूँ फटाफट घर पे, और एक पार्सल लगाना है, उसके बाद जाऊँगा सीधा घर पे। पहले सामान भी लेना है, छोटी इलायची, मोटी इलायची, धनिया पाउडर, ये भी चीज़ें लेनी है। साथ में शॉप है तो वो भी चीज़ें ज़रूर लेनी है। मैं आ गया था शॉप से, काकू वहाँ पे भैया टीवी देख रहा था, और मैंने कहा चलो इस कमरे में बैठो, जब शांति चाहिए होती है ना, मैं इस कमरे में आके बैठ जाता हूँ आराम से। मंदिर वाले कमरे में बैठो, बहुत मतलब एनर्जी आती है अलग सी। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते जी। गाइस आते ही नींबू पानी पी लिया है भैया, बाहर गर्मी इतनी होती है, नींबू पानी पी लो, सबसे बेस्ट रहता है। वैसे सही हो, बोलो क्या? ठीक है जी, सही है। तो गाइस आप सबको पता लग गई होगी भाई खुशखबरी, ललिता भाभी के ब्लॉग में भी, चीना के ब्लॉग में,
तो ये बात सच है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। सच है। बिल्कुल ठीक है, सच और है। बहुत ये मतलब बात झूठ नहीं हो सकती, तो ना guys, मजाक हो सकता है। बहुत काफ़ी लोगों ने पहले गेस लगा लिया था, मेरे उस ब्लॉग में भी कमेंट्स आया था। और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको, यूट्यूब हमारी फैमिली यूट्यूब को बहुत फैमिली को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत ज्यादा। और देखो खुशी सब में होती है, चाहे हमारे घर में हो, चाहे निखिल के घर में हो, चाहे चीना के घर में, हर खुशी हर किसी को होती है, हर परिवार को जब खुशी गोलू होती की है। हुई थी तो इतने खुश थे, सब लोग इतने खुश थे, वहाँ पायल पर भी गोलू इतने खुश सब। थे, यहाँ पर भी बहुत खुश थे। पायल को भी जब हुआ तो बहुत खुशी होती है भाई, एक नन्हा मेहमान आता है घर पे, आशाएं होती हैं, सबके सपने होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो हर किसी को, जैसे अगर किसी की बेटी की शादी हो, चाहे मैं हूँ, मेरी तो खैर बेटियाँ हैं, गोलू है, चीना है, दोनों हैं। ठीक है, जब शादी होती है उनकी, ये लगता है कि चलो अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। उसके बाद फिर आपको ना और ज़्यादा एक्सप्रेशन होनी शुरू हो जाती है, इच्छाएं आपकी कम नहीं होती। तो फिर उसके बाद होता है कि हाँ यार, बस एक छोटा सा नन्हा मुन्ना आ जाए, चाहे गुड़िया हो, चाहे बेबी बॉय हो, चाहे बॉय हो, गर्ल बॉय हो, कोई भी हो। ठीक है, तो बस वो खुश रहे, जो भी हो शादी के स्वस्थ बाद रहे। हमेशा यही उम्मीदें ही हाँ, होती है उम्मीदें कि होती भाई हैं, चलो सीधी सी घर बात। में ना सूनापन दूर हो जाता है, घर परिवार बहुत खुश होता है, मतलब सारी चीज़ें ना डिवाइड। जैसे अब सार्थक था, सार्थक होने वाला था तो वो कितना खुश था, क्योंकि डॉली होने के घर में भी कितने सालों के बाद पहला कोई हुआ भी था। नहीं हाँ, था, कोई भी मेरे नहीं था। छोटा भाई था बस, जो वो कितने साल का था मुन्ना, सबसे छोटा वही था बस। ये लगा लेना 22 साल पहले लगा ले। हाँ तो लगाओ, बहुत ज्यादा है, अभी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा भाई, तेरा अभी इतना नहीं सोच सकते हो। इसके बाद भाई ये इस घर में तो सार्थक रहता ही नहीं था। मम्मी को इस चीज का बड़ा रहता था कि जब देखो, क्योंकि सारे मेरे भाई गंवा रहे थे, मेरी शादी हुई थी, बड़े भाई की भी, मेरी पहले हुई थी, उनकी बाद में हुई थी, तो छोटा बच्चा यहाँ पे भी यही था। गाइस, टॉय, बिल्कुल ये टॉय था, कभी गोलू लेके घूम रही है, कभी चीना लेके घूमती है सही में भाई, उसको, इससे कभी इतना इसके मामा लेके जाते हैं। मैकडोनल्ड्स के इतने टॉय थे, आपको मैंने दिखाए थे, इतने टॉय थे इसके पास, कुछ कहने की बात नहीं। हर दूसरे दिन मैकडोनल्ड्स आना, हर दूसरे, इसको इतनी वो पड़ गई थी, इसको पता था मंडे, पहले मंडे छुट्टी हुआ करती थी रोहिणी में मेरी, तो मंडे छुट्टी है तो भाई जाना जाना है। वो दिन गिना करते थे, पापा संडे है। पता ही नहीं चला करे सार्थक कब बड़ा हो गया। मुझे काकू का प्रॉपर एहसास है, सार्थक का नहीं है इतना, तो क्योंकि सार्थक को 24 घंटा मम्मी घर चले गया, नीचे चले गया, सोनिया भाभी के पास ललिता ऐसे भाभी घूमता के था पास, ना, सबके सोनिया पास। भाभी से लेके नीचे ललिता भाभी, और फिर बहुत मम्मी। तेजी से ना सीढ़ियाँ उतरता था, बहुत तेजी से सीढ़ियाँ उतरता, पता नहीं लगता था। अभी देखते थे सोनिया के पास खाना खा रहा, फिर फटाफट लगता वो मुझे मतलब भाभी के पास खिलाने चले की जाता था। टेंशन नहीं थी उसको बिल्कुल हाँ, भी। निक्की के पास चले सोनिया जाता, भाभी किसी के से पास शुरू नहीं। होता था सुबह, नीचे ललिता भाभी तक खत्म होता था। पहले सोनिया भाभी के दरवाजे खटखटा के वहाँ खाना, नीचे मम्मी पास, फिर ललिता भाभी के पास, ऐसे ऐसे पूरा राउंड घूम घूम के फिर हमारे पास, जब तक तो भूख नहीं होती थी, बस दूध पिलाओ सुला दो। अच्छा, उसके बाद शाम को क्या होता था, शाम को जैसे चीना और गोलू घर पे होते थे, उन्होंने कुछ मंगा लिया कर लिया, तो फिर उसको पता था भैया चीना और गोलू का खाने का टाइम हो गया, सीधा चीना के पास या गोलू के चीना और पास। गोलू फटाफट लेके ना वो सब कुछ बुलवाते थे, जो उनको बुलवाना होता था, जो करना होता था, चीज ही देते थे ना बच्चों को, होता था ना सामान अलमारी, की। मतलब वो, मतलब जैसे कई इसकी लोग, वीडियो है तो सही, डाले हुए बड़े सारे डाली वीडियो, हुई है, ऐसे कर वैसे कर, ये चॉकलेट ले, वो टॉफी ले, मतलब बच्चों को कैसे आते हैं, ऐसे बोल, तो वो चीजें यार वो यादगार सिखाते हैं ना, बढ़िया यादगार बढ़िया। लम्हे रहते हैं, एक चीजों के ना यादगार लम्हे रहते हैं बहुत ज्यादा। गोलू चीना इनसे सबसे छोटे करके ये इसने इतना प्यार लूटा है ना, सच में बहुत ज्यादा प्यार भाई। हाँ भाई, अब देखो, अब चीना का बेबी हो, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, जो भी हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे, बहुत फर्स्ट अच्छे टाइम ढंग की से बात ही हो। अलग होती है ना। हाँ, अब पहली गोलू बार, हाँ की हो बिल्कुल। गई है, तो गोलू को सेकंड टाइम भी अगर भगवान ने चाह कर लिया तो फिर तो भाई अलग चीज है, हर किसी का एक भैया वो होता है, मतलब कि फर्स्ट मोमेंट है, सही में अलग ही वाकई अनुभव अलग। होती अब है। मुझे बिल्कुल याद सही है चीना जब कह रही है। सार्थक हुआ था, डॉली को 25 तारीख को डॉली हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर कहता है, तब वो ललिता भाभी की सिस्टर की शादी थी, तो भाभी कहती थी डॉली ऐसा ना हो, तेरा बेबी होने वाला है और वो हो जाए, और शादी में कंचन कोई की आया शादी नहीं। थी, कंचन की शादी कंचन थी, की शादी थी और वही वही बात बात हुई हुई है। कंचन के यहाँ पे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं रात को 1:33 हाँ, तो पे। इन्होंने फिर 1:32 पे हमने फिर भाभी को फोन किया था इन्होंने, हाँ। कि बॉय भाई लड़का हुआ है, तो हमारे में पत्ते बनते हैं, तो मम्मी ने फिर वो सब काम रात को तो नहीं, फिर सुबह सुबह उठ के किया था। तो फिर ललिता भाभी को कॉल आया, चलो ललिता भाई कहते चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो सारी शादी में थे। और अब फिर उसके बाद अगले दिन ही सुबह सुबह सारे जने हॉस्पिटल आ गए भाई। फिर डॉली रही थी वहाँ पे 6 दिन रही थी। हाँ, 7वें दिन छुट्टी हुआ सात, था, क्योंकि तब यहाँ पहले से, मैं लेट बड़ी ज्यादा दिन क्योंकि मेरी शॉप रोहिणी में थी। ठीक है, सेक्टर 7 में है कोहली नर्सिंग होम, M2 के बिल्कुल सामने वहाँ पे नर्सिंग होम था। पीछे आपने दिखाया तो था जब हम गए थे रोहिणी। तो वहाँ पर था, तो मेरा आना जाना अप डाउन यही होता था, 20-25 मिनट में आ जाता था।
मैं रहता था, उसके बाद फिर वापस सुबह सुबह आता था करके, फिर डॉली के पास रुक के, फिर मम्मी रुकती थी, कभी डॉली की मम्मी, कभी ललिता भाभी, कभी सोनिया भाभी रुकते थे, तो उसके बाद मैं चले जाता था अपना शॉप पे। एक बात है, जब काकू हुआ तो पूरी घर मुझे लेके गया था हॉस्पिटल सुबह सुबह, वो बात मुझे जिंदगी में नहीं भूलती। काकू का तो परफेक्ट था ना, काकू का परफेक्ट था। सोनिया भाभी, ललिता भाभी नीचे, मम्मी को तो मना गए थे, मेरी मम्मी को जाने थे, पैर चलते नहीं थे, फिर भी भागती उनके साथ गई, मुझे भी जाना। तो वो काकू का क्या हुआ था सीन, तो डॉक्टर के पास गए थे, कह रहे बेटे आपकी छुट्टी कब होती है, तो कब करें आपका वो, ऑपरेशन होना था, पता था भैया सेकंड टाइम भी ऑपरेशन होना है इसका। मैंने कहा जी जब आपको ठीक लगे तब। कह रही छुट्टी कब है, मैं कहा मंडे को 19 तारीख को। कह रही ठीक है 19 तारीख को सुबह 7 बजे, गोल कहती 20 तारीख को लेना, 20 तारीख को कर लो साजू, 20 तारीख को कर लो। मैं कहा नहीं ऐसे पार्टी ना वो हो जाती है, एक ही कटेगा, फिर फायदा नहीं है। मैंने कहा फिर दो केक काटने का मजा अलग है ना। ठीक है, तो वो तो देखो जो किस्मत में होना वो होता। फिर 19 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे, भाई 7:55 पे वो भी हो गया, तो वो पता लगा मोटरसाइकिल चल रही है, ये पता लगा कि लड़की हुई है भाई। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैं बहुत खुश भाई साहब, नर्स लेके आए कि लड़की हुई है आपके, मैं बहुत खुश हुआ। मैं कहा चलो यार भाई बहन का जोड़ा आ गया। कैसे बोला, मुझे तो अंदर उन्होंने बोला, कहते हैं नहीं, मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि सेकंड बार तो मुझे पूरा होश था, फर्स्ट बार उन्होंने पूरा मेरे को मतलब बेहोश किया था, मुझे पता नहीं था, मेरे को अगले दिन तो बेहोश आई थी 7 के टाइम, दूसरा टाइम फिर पता लग गया था। तो कहते हैं ना काला है, बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं खुश हो गया, मैंने घर में कॉल कर दिया भाई बेबी गर्ल हुई है, चलो सार्थक की बहन आ गई, सार्थक की बहन आ गई। थोड़ी देर डॉक्टर आया, कहता कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी बॉय हुआ। मैं कहा भाई क्या सीन है यार। फिर सिस्टर आई, सिस्टर कहती मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा मजाक किया, मैंने तो घर में भी कंफर्म कर दिया। कह रही कोई बात नहीं। मैं कहा देखो कोई बात नहीं, वो तो भगवान की देन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही होते हैं। तो बस कुछ पल मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, और भगवान करे भैया सबके घर में खुशियाँ आए। ठीक है, जहाँ वो क्या नाम है, ऋषित हुआ था, कन्नू हुआ था, कन्नू हुआ था, वो और काकू हुआ था, रौनक हुआ था, मीरा नर्सिंग होम है, रौनक के बाद काकू है ना, तो रौनक भी वहीं गया था। कौन सी नर्सिंग होम वो, मीनू प्रसाद नर्सिंग होम है मीराबाग के पास, वहाँ पे कन्नू से शुरुआत हुई थी। कन्नू, ऋषित, फिर रौनक, फिर काकू हुआ है। चलो जी, एक बार घर में चार बच्चे। एक बारी फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच, शुक्रिया दिल से। बस दुआएं करना, प्रार्थना करना कि जो भी हो स्वस्थ रहे। बिल्कुल, पंखा मैंने बंद किया, आवाज़ आ रही थी। तो गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा मेरे पास सुबह यूके से भी मैसेज भी आया हुआ है कि आप गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे बनाते हो। वो मेरा शायद आलू टिक्की वाला ब्लॉग देख रही थी मैम, तो मैंने उनसे वादा किया कि कह रहे मशरूम, गार्लिक मशरूम भी बहुत अच्छा आपने खिलाया था गोलू पायल को। मैंने कहा अगर मशरूम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको गार्लिक मशरूम और गार्लिक ब्रेड की रेसिपी ज़रूर दूंगा मैम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जो कल मंगल बाजार में मिल जाएगा मशरूम। तो गाइज वो भी मतलब बहुत मतलब देखो बाहर से कॉल आता है या कुछ आते हैं, ये नहीं कोई काम के लिए फ़ोन करता, कुछ दुआएं भी देते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाल चाल पूछते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं। अभी भी एक कॉल आया था, डॉली मैम से बात करा देने। मैंने कहा मैं 3 बजे के आसपास घर पहुंचूंगा, तो आप कॉल कर लेना। तो थैंक यू सो मच, आपके दिल से शुक्रिया आपके प्यार का।